हाई कोर्ट में मुझे और मेरे साथियों को अप्लाई करना पड़ा है प्री अरेस्ट बेल के लिए, क्योंकि एक खुद साख्ता वकूआ जो है वो बनाया गया है। पिछले तकरीबन 2 हफ़्तों से मेरे सपोर्टरों को घरों में रात को कांधे दीवारें फैलांग कर पुलिस वाले जो हैं वो दरवाज़े तोड़ते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि जी आप वोट जो है वहाँ देना है जिधर हमने कहना है। 45 चेयरमैन यूनियन काउंसिल और नाज़मीन जो हैं वो साबक वो गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ से ऑर्डर आया है कि जी किसी भी क्रिमिनल केस में इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और उसके बाद एक नामालूम अफराद की फायरिंग का केस बना के और नामालूम अमा पे, यानी उनको पहले ही पता था कि अमा भी हुई है, वो भी नामालूम। तो इस तरह के FIR जो हैं ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा, मैंने 32 साल हो गए ये काम करते हुए, पहली दफ़ा ऐसी FIR देखी है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिरी बात है उन्होंने तैयारी की कि जी ठीक है इनको फिर इसमें पकड़ते हैं, और हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि हमें पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं मुझे और अवैस कासिम साहब को। तो हमने आके प्री अरेस्ट बेल मैंने यहाँ से करवाई, उन्होंने लाहौर से करवा ली है। तो अभी हम जाके फिर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं, हत्ता कि हमारे जो जानने वाले हैं सपोर्टर हैं उनके पेट्रोल पम्प भी सील कर दिए हैं। हमारा जहाँ जलसा होता है वहाँ से कुर्सियाँ भी उठवा देते हैं, और इस तरह की सूरत हाल है। तो अभी हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं। पहले ये ज़रूरी था कि मेरी बेल तो होती ताकि मैं तो कम से कम गिरफ़्तार ना होता। अब हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और सूबाई हुकूमत के पास भी जाएंगे जो पंजाब की गवर्नमेंट है कि जी ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। दानियाल अजीज़ साहब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ज़ाब्ता इखलाक की कोई आपके अगेंस्ट कार्रवाई की गई कि आपने कोई खिलाफ वर्जी की है, आपने दीवारों पर कोई पोस्टर्स लगाए हैं, उस तरह भी आपको रोकने की कोशिश की गई कंपेन? नहीं, मैंने तो कोई नहीं की। अगर किसी मेरे सपोर्टर ने किया तो मुझे नहीं पता। बहरहाल इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि वो आप तो पोस्टर लगाने की कह रहे हैं, वो तो उतारते हैं पोस्टर सारे जाके हमारे ये दूसरी ये हाईलक्स डाले आते हैं और हमारे सारे पोस्टर उतार देते हैं। तो आप तो लगाने की बात कर रहे हैं, ये क्या वायलेशन है? जो उतारते हैं वो वायलेशन नहीं है। तो दानियाल अजीज़ साहब, ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की मकबूलियत अवाम में कुछ कम है, सर्वेज ऐसा कहते हैं। तो ऐसे वक्त में आप जैसे लीडर को, आप जैसी शख्सियत को टिकट जारी ना करना, ये कैसे इक़दाम हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से किए जा रहे हैं? मुझे ये तो नहीं पता जी, लेकिन मुझे ये पता है कि जितनी भी हरकत कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा दिन ब दिन वोट बढ़ रहा है, क्योंकि लोग इस बात से सख्त नालां हैं कि एक तो इलेक्शन हो रहा है और दूसरा फिर वोट देने की भी नहीं इजाज़त दी जा रही तो अपनी मर्ज़ी से। तो जब जितना भी ये मजबूर कर रहे हैं उतना ही इनके ख़िलाफ़ जा रहा है। तो ये गिरी हुई हरकतें जो हैं ये हमेशा उनकी निशानी होती है जो जिनके हार मुकद्दर में होता है। तो ये वाज़े तौर पर है कि कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई उनके जलसों में नहीं जाता, खुद वो परेशान है, तो अब ऐसी हरकतों पे उतर हैं। सर आपको सब ऐसा क्या हुआ कि जब आपको नईमुल हक वाला वो मामला हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो आपके हक में कैप्टन सफदर ने कहा था कि ये दानियाल अजीज़ के साथ नहीं, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ है, वो आपको पार्लियामेंट करार देते थे बतौर शख्सियत। ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपको टिकट से महरूम कर दिया? बस ये एहसन इकबाल साहब की ज़िद थी कि उन्होंने अपना बेटा बनाना है। वो ख़ुद ही तस्लीम कर गए कि बेटा उस काबिल नहीं है, तो उन्होंने अपने कागज़ जमा करवाए हैं। तो अब कहते हैं कि जी बाई इलेक्शन में इनके नाक के ज़रिए मैं अपना बेटा ठोंसूँगा इधर। तो अब ऐसे तो नहीं होता पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे नारोवाल में लोग तो वहाँ बड़े मतलब सियासी शऊर है उनमें, तो उनको सारा पता है क्या हो रहा है, इसीलिए तो गिरी हुई हरकतों पे उतर आए हैं। सर ये बताइएगा, PTI के साथ भी ये वाला मामला हुआ है सर, उनको भी जल्द से जुलूस नहीं करने दिए? मुझे नहीं पता जी, PTI में उठाया गया है सर, अब आपके साथ ऐसा हो रहा है सर, इसको कौन है इसका मतलब जिम्मेदार, क्या कहेंगे? ये भी एक और गिरी हुई हरकत है ये कि बजाय कि अपनी कोई दलील दें, अब पहले एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि मैं पीपल पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था इसलिए ये की है, और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना सारी कहानी का यू टर्न लेके दोबारा कह दिया कि जनाब ये PTI के लिए टिकटों के लिए जा रहे थे। ये सरासर झूठ है, फरेब है। मैं उनको हर जाने का नोटिस भी सर्व कर रहा हूँ इस बात का कि ये जवाब दें इस बात का कैसे कही है उन्होंने। सर अगर आप जीत जाते हैं तो आप किस तरफ जाएंगे? मैं उस तरफ जाऊँगा जहाँ पर महंगाई के ख़िलाफ़ पुख्ता इक़दाम होंगे। और सर ये एहसन इकबाल साहब ने जो आपके साथ किया, इनके खिलाफ कोई केस करने लगे आप? नहीं, अभी तो मैंने हर जाने का नोटिस जैसे मैंने आपको बताया तैयार किया। अच्छा, उनके खिलाफ आप हर जाने का नोटिस? जी बिल्कुल देंगे। थैंक यू सो मच। सर जो कोई थप्पड़ की कोई बात आ रही थी, वो उसके बारे में कुछ बताइएगा? मुझे नहीं पता उसके बारे में। सर आखिरी सवाल ले लें, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं सर? आपके सामने है जी। अब जो कैंडिडेट हैं अगर वो प्री अरेस्ट बेल करवाने के लिए मजबूर हो रहे हैं
और जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हल्के में, आप उधर आए ना, आप देखें आके क्या हो रहा है। सर कल वज़ीर आला ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि अब जो भी पार्टी है उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम माहौल प्रोवाइड करेंगे। क्या वो कर पाएंगे प्रोवाइड माहौल? पीटीआई को भी अभी जैसे मैंने आपको कहा है, पहले तो मैं अपनी जान बचाता ना, तो वो तो आज बेल मिल गई है मुझे यहाँ से हाई कोर्ट से। अब मैं इलेक्शन कमीशन के पास और उनके पास भी जाके देखते हैं वो क्या करते हैं। थैंक यू।